हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ताओ पाइपे वर्सेस ऑल लाइव एक्शन सुपर हीरोज। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था, एक स्टोरी डाला था। उसमें मैंने बोला था कि ताओ पाइपे वर्सेस ऑल सुपर हीरो, इनमें से कौन जीतेगा। क्या ताओ पाइपे सोलो कर सकता है, मतलब ताओ पाइपे सबको हरा सकता है क्या इस सुपर हीरोज़ को। तो मैं सर्वे किया था, उसमें रिजल्ट आया कि 23% लोग ने येस कहा था और बाकी लोग जो होते हैं वो आंसर ना में दिए थे। लेकिन दोस्तों एक मज़ेदार वाली बात बताऊं, क्योंकि एक ताओ पाइपे एक ऐसा कैरेक्टर है कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल किड गोकू जब था वो बचपन में था, बचपन का मतलब वो सीरीज़ में ताओ पाइपे आता है। तो बहुत सारे बंदे ने ऐसा बोला कि ये क्या बता रहे हो, मतलब गोकू वेजिटा को ले लेते, ये ताओ पाइपे को ले रहे हो, मतलब क्या इंसल्ट कर रहे हो क्या इन सारे सुपर हीरोज़ को। मैंने बोला कि अरे भाई ये क्या बोल रहा हो, ताओ पाइपे मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है भाई। तो प्रूफ करके बताओ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ताओ पाइपे जो है मतलब वो सोलो कर सकता है इन सारे कैरेक्टर्स को मैं जो भी नाम लेने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे से जुड़े, ताकि मैं आपसे सजेशन मांग सकूं। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं और रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि ये टॉपिक नेक्स्ट होना चाहिए, और आप मेरे से डिबेट भी कर सकते हैं वर्सेस बैटल में। तो जल्दी जाके मैं इंस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मार्वल का कौन कौन से सुपर हीरो को मैं लेने वाला हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली बात है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हॉल्क, थोर, स्पाइडरमैन, वेनम, ब्लैक पैंथर, डेडपुल, स्ट्रॉम, क्विक सिल्वर, और डीसी का जो होता है मैन ऑफ स्टील, फ्लैश, डूम्सडे, एक्वामैन, वंडर वुमन। और इंडियन हीरोज़ की बात करें तो क्रिस, रावण, जिट्टी द रोबोट, और अमेजन प्राइम का द बॉयज़ वेब सीरीज़ में मैं उसको लेने वाला हूँ, होमलैंडर को। क्या ये सारे कैरेक्टर्स को ताओ पाइपे जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज़ का पहला सुपर विलन था जो किड गोकू से लड़ा था, क्या ये हरा सकता है इन लोगों को। अभी फाइंड आउट करते हैं कि इन सारे लोगों का पावर्स, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, उनका बॉडी का जो ड्यूरेबिलिटी है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मार्वल का कैप्टन अमेरिका से शुरू करते हैं। मार्वल का कैप्टन अमेरिका उसके मूवी में दिखाया गया कि फिजिकल स्ट्रेंथ वो अप टू मैक्सिमम 58 टन तक वो झेल सकता है। उसका बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 58 टन तक वो मेजर किया गया है। आयरन मैन का जो होता है 2000 माइल्स पर आवर उसका स्पीड है, मतलब साउंड से थोड़ा ज़्यादा, और स्ट्रेंथ जो होता है 70 टन्स तक वो लिफ्ट कर सकता है, उसका बॉडी झेल सकता है। और हॉल्क जो होता है वो 3000 टन्स तक वो मतलब उसका बॉडी जो है इतना फोर्स जनरेट कर सकता है। और थोर की बात क्या करें भाई दोस्तों, 600 मेगा टन्स की जो ब्लास्ट होती है, इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक बम द ज़रा बम, वो 12 बार अगर थोर के मुंह पे फटेगा तब भी मूवी वर्जन थोर को कुछ नहीं हो सकता। और स्पीड की बात करें तो 1800 माइल पर आवर की स्पीड से वो उड़ सकता है, मूव कर सकता है। और स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो उसका जो स्ट्रेंथ है कम से कम 2500 से लेकर 3000 टन्स तक वो झेल सकता है, उतना फोर्स को या फिर लिफ्ट कर सकता है। और वेनम की बात करें तो वेनम होता है उसका स्ट्रेंथ 60 टन तक वो लिफ्ट कर सकता है। और ब्लैक पैंथर के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं कि उसका स्पीड और कॉम्बैट स्पीड कितना है, क्योंकि वो बहुत ही लोबल है, मतलब वो वाइब्रेनियम सूट ऐसा होता है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, और वो ज़्यादा मतलब ड्यूरेबिलिटी है हर चीज़ों पे, मतलब हर ह्यूमन ओपन पे। लेकिन पता नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने टिक पाएगा कि नहीं। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि डेडपुल के पास रीजनरेशन एबिलिटी है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशन एबिलिटी है जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या ताओ पाइपे के सामने वो टिक सकता है। और नेक्स्ट आता है एक्समैन का स्ट्रॉम के पास 1 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ जो बिजली होता है उतना वोल्ट्स तक वो पैदा कर सकता है स्ट्रॉम। और दूसरा आता है, लास्ट में आता है मार्वल का, लास्ट में आता है क्विक सिल्वर का वो जो कि एक स्पीड स्टर है, वो क्या कर सकता है ना, क्विक सिल्वर 2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। ये हो गया मार्वल के जितने सारे सुपर हीरोज़। अभी डीसी के हीरोज़ के मैं बात करता हूँ। पहला होता है सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील वर्जन, रिसेंट वर्जन वाला, वो 24 क्विंटिलियन मतलब 24 क्विंटिलियन टन्स तक वो पुश कर सकता है। ओ माय गुडनेस। और फ्लैश जो होता है 500,000 पर आवर की स्पीड से वो मूव कर सकता है। लेकिन
कॉमिक वाला फ्लैश जो होता है वो उससे बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है स्पीड से, लेकिन मूवी फ्लैश बहुत ही स्लो है, मतलब 500,000 पर आवर की स्पीड से सिर्फ वो मूव कर सकता है। और डूम्सडे जो होता है वो नियरली बहुत ही बड़े सिटी बस्टर कहा जाता है सिर्फ मूवी वर्जन में, लेकिन रियल मतलब कॉमिक वर्जन में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और एक्वामैन जो होता है उसका स्ट्रेंथ जो होता है मतलब 5 लाख टन तक वो लिफ्ट कर सकता है, और सारे जितने भी सी मतलब समुद्री जीव होते हैं उनका माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है। और लास्ट में आता है मिस वंडर वुमन, वो क्या कर सकता है ना 29 टन्स ऑफ फोर्स वो जनरेट कर सकता है, मतलब वो उतना वजन उठा सकती है, सॉरी। और दोस्तों अभी इंडियन हीरोज़ की बात करें, क्रिस पहला जो हीरो होता है वो 3600 टन मतलब एक बिल्डिंग को लिफ्ट किया था, 3600 टन तक वो लिफ्ट किया था एक क्रिस ने बहुत ही स्ट्रगल के साथ। और फिर रावण उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो 58 टन तक वो लिफ्ट कर सकता है, और जीटी द रोबोट वो 38 टन तक वो लिफ्ट कर सकता है। ये मैंने कहाँ से कैलकुलेशन किया, एक इंडियन यूट्यूबर है जो एक्सपोज एवरीथिंग नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जो कि ये सारे कैलकुलेशन हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ के पावर फिट्स को वो कैलकुलेशन करता है। आप ज़रूर से उसके चैनल को विजिट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों आखिर में आता है द वॉइस होमलैंडर, उसको कहा जाता है कि ह्यूमन ओपन उसको हार नहीं किया जा सकता, तो मतलब उसका पावर लेवल हो जाता है 98 to 105 मतलब 105 पावर लेवल पे एक ह्यूमन वेपन, मतलब कोई भी ह्यूमन वेपन न्यूक्लियर बम भी उसको हार नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हार नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये हो गया सारे हीरोज़ का मैंने कैलकुलेशन बता दी कि ये सारे जो हीरोज़ है ये हीरो सारे एक तरफ है और ताओ पाई एक तरफ है। तो ये सारे जो हीरो है मतलब ये क्या क्या मतलब इनका पावर फिट मैंने आपको बता दी। अभी मैं बताऊंगा ताओ पाई के पावर फिट वो क्या कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला अपीयरेंस से ताओ पाई पे उसका पावर लेवल था 76। उसने क्या किया था, जैसे कि आप देखिए मतलब अनबिलीवेबल काम उसने करके दिखाया था। मतलब एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, उसमें क्या किया था देखो। 北東に2300キロか。では30分で戻ってきますので。उसने एक 200 किलो वजन का एक पिलर को फेंका था 2300 किलोमीटर दूर। तो सिर्फ और कहाँ फेंका था, 2300 किलोमीटर दूर तक फेंका था, और 15 मिनट में वहाँ पे वो खुद उस पिलर पे चढ़ के 15 मिनट के 10 से 15 मिनट के अंदर वहाँ पे गया और फिर से रिटर्न किया। तो मतलब उससे ये पता चलता है कि ये कम से कम जो है उसका जो उसी फीड से पता चलता है कि वो कम से कम 18,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वही पिलर के साथ वो मूव कर रहा था। और लिफ्टिंग स्ट्रेंथ कम से कम 3600 टन्स का फोर्स अगर जनरेट करता है तभी जाकर वो इतना बड़ा काम कर पाएगा। ये था पहला अपीयरेंस 76 पावर लेवल पे। उसके पास पावर क्या क्या है, जैसे कि उसके पास पावर है सुपर डोडोम्पा और साइकिक एबिलिटी को मतलब कोई भी मतलब बहुत ही पावरफुल साइकिक एबिलिटी उस पर काम नहीं करते, और उसे किलिंग मशीन कहा जाता है और एक डेडली असैसिन कहा जाता है। और दोस्तों गोकू के फाइट के बाद जो क्या होता है, मशीनरी ताओ बन गया। मशीनरी ताओ क्यों बन गया, क्योंकि उसके सामने एक बम फटा ताकि उसका बॉडी का जो पार्ट्स है वो चिथड़े हो गए, इसलिए वो अपने बॉडी को साइबोग बना लिया। तो उसको कहा जाता है मशीनरी ताओ। उसमें क्या हो जाता है ना, उसका पावर लेवल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका पावर लेवल हो जाता है 210 मतलब 210 बन जाता है। तो दोस्तों उसका स्पीड जो होता है उसी मशीनरी तावा वाले फॉर्म में उसका स्पीड जो होता है कम से कम 675,000 किलोमीटर पर आवर मतलब 6,75,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर सकता है मशीनरी ताओ 210 पावर लेवल पे। और फिर दोस्त 210 पावर लेवल पे उसका लिफ्ट स्ट्रेंथ मिनिमम लिफ्टिंग स्ट्रेंथ होता है 12 लाख टन तक वो लिफ्ट कर सकता है वेरी इजीली। और वो चाहता है तो अगर स्ट्रगल करता है तो उससे बहुत ज़्यादा वो लिफ्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मैं एक बात बताने वाला हूँ जो कि कोई भी सुपर हीरो वो नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सुपर हीरो ये चीज़ वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते,
अभी मैं एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट में बताने वाला हूँ। मास्टर रोसी 180 पावर लेवल पे उन्होंने क्या किया था, 180 पावर लेवल पे एक कामेहामेहा शूट का किया था। किसको? एक मून को। 180 पावर लेवल पे पूरा मून बस्टिंग इजीली हो गया था। पूरा मून जो होता है वो वेपर बन गया था। लेकिन ताओ पाइपा का पावर लेवल यहाँ पे 210 दिखाया गया है, जो कि वो इजीली मून को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी हीरोज़ के नाम लिए हैं, अगर आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए कि कौन ऐसा हीरो है जो कि अपने मैक्स स्ट्रेंथ पे मूवी वर्जन वाले एक मून को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए कि कौन सा हीरो का इस टाइप का फिट है जो कि ताओ पाइपाई से मैच खाता हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आरिगातो गोजाइमास। बाय बाय।